बनारस में अगर मेरी उम्र भी निकल जाएगी तो मुझे पता नहीं चलेगा। मुझे नहीं पता मुझे जिंदगी क्या बताना चाहती है। मैं शायद किसी मोह में पड़ी हुई थी और यहाँ पे आकर सब खत्म हो गया। तो यार मेरे साथ एक प्रॉब्लम है, मैं पहले इतने महीनों से तो घर पे बैठी हुई थी और अब जब प्लान बना तो एकदम से काशी धाम आ गई। मैं शिव और उनकी बनाई दुनिया को प्रणाम करती हूँ और उनके द्वारा दी हुई जिंदगी ही मैं कदर करती हूँ। निर्विकल्पम निरीहम चिताकाश माकाश वसम भजेहम। जिंदगी में कुछ ऐसी चीजें हो जाती है जो फिर से यानी कि शुरू से शुरू करने का मन करता है। कभी हम चाहते हैं कि काश हम वापस पीछे जाते और सारी चीज़ों को मिटा के नई ज़िंदगी को शुरू कर पाते। मेरी ज़िंदगी में भी कुछ ऐसी चीज़ें हुई है कि मैं उसे शुरू करना चाहती हूँ। हर हर महादेव शंभो काशी विश्वनाथ गंगे। हर हर महादेव शंभो काशी विश्वनाथ गंगे। इस बात में कोई शक नहीं कि बनारस के लोग जीते ही दिल से हैं। उन्हें ना आज का डर है और ना आने वाले कल का। उन्हें ना आग से डर है और ना पानी का। तभी तो किसी ने सही कहा है, मन के पर भोले भंडारी, घाट किनारे उम्र गुजारे, ठाट बनारसिया। हर हर महादेव शंभो काशी विश्वनाथ गंगे। हर हर महादेव। यार ये कितना सुंदर है। काशी सबने सुना होगा, कुछ लोगों ने देखा भी होगा, लेकिन मैं यहाँ काशी को पहली बार अपनी नजर से देख रही हूँ। बिल्कुल गंगा नदी के किनारे बसा हुआ ये शहर, जिसे अब बनारस वाराणसी कहते हैं, ये तो बहुत बहुत अलग दुनिया है, बहुत अलग। मैं सच में अपनी बातों से नहीं बता सकती इस सुंदर सी नगरी के बारे में, जो सिर्फ शिव की है। और कहते हैं कि यहाँ पे जो इंसान जब जिसकी भी डेथ होती है सीधा मोक्ष को प्राप्त होता है। क्यों अंकल, क्यों अंकल, आपको डर नहीं लगता? किस चीज का डर? यहाँ पे ये मसान भोलेनाथ का दरबार है, यहाँ 24 घंटा आदमी रहते हैं। यहाँ किसी चीज का डर, आदमी औरत सब आवे रात भर। देखा, इनका डर नहीं है और यहाँ से मैं अपना डर भी निकाल के जा रही हूँ। अलग बात है। बाकी दुनिया की तरह मेरे मन में भी इच्छा हुई और मैं इस घाट को देखने चली आई। सब अपनी ख्वाहिशों को लेके आते हैं, मैं भी अपनी ख्वाहिशों को लेके आई, लेकिन यहाँ पे आने के बाद मेरी सारी ख्वाहिशें मर गई। यकीन मानिए, यहाँ लोगों की इच्छा होती है कि अगर हमारी मृत्यु हो तो काशी में हो और इन्हीं घाट की मिट्टी में मिलकर गंगा में बह जाए। घाट पर आकर देखा तो अर्थियों की लाइन लगी हुई थी। जिनकी सांसें चल रही थी वो भी अपने मरने का इंतजार कर रहे थे, सिर्फ किस लिए? मोक्ष के लिए। मुझे नहीं पता था कि इतनी आसानी से एक शरीर को जला दिया जाता है,
किसी के शरीर को जलते हुए देखकर वो डर होता था, एक अजीब सा दर्द होता था। लेकिन काशी में आकर एहसास हुआ कि वो खामखा का डर था। कुछ है जो कनेक्ट कर रहा है। याद है आपको जब मैं फर्स्ट टाइम हरिद्वार गई थी तब भी मुझे सेम वैसी ही फीलिंग थी जो मुझे अभी इस टाइम आ रही है। यहाँ पे ना मुझे मरने से डर लग रहा है और ना मुझे मतलब जीने का तो फिर कुछ मैं नहीं बता पा रही यार सीरियसली। मेरी फीलिंग्स बिल्कुल वो हो गई है, अनफिल्टर्ड हो गई है। अभी तुम्हें जैसा समझना है तुम वैसा समझो, लेकिन ये सच है, ये दुनिया कुछ ऐसी ही है, पुरानी इमारतों में बसी हुई। बनारस को कोई आंखों में उतारना चाहता है तो कोई कागज़ पे, लेकिन बनारस उसका हो जाता है जो खुद बनारस की मिट्टी में मिल जाता है। भाई बिल्कुल सच में डिप्रेशन भाग चुका है, डर भाग चुका है, कोई टेंशन ही नहीं है, इतना रिलीफ मिल रहा है बहुत ज़्यादा। और शायद ही मुझे ही नहीं, यहाँ पे आने वाले हर इंसान को वो शांति तो मिल रही है। मैं जब ट्रेन में थी, ट्रेन में भी मुझे कितने लोगों ने समझाया, अरे तुम्हें बहुत तसल्ली मिलेगी, और ये बात सच है। मैंने अपने महादेव को अभी देखा नहीं है। नेक्स्ट डे यानी कि कल देव दीपावली वाले दिन मैं दर्शन करूँगी, और प्लीज़ मैं यही करती हूँ प्रेयर के बहुत अच्छे दर्शन हो, जल्दी से वो मुझे मिले जो सब मित्रों को मिल चुके हैं। लेकिन अभी शाम होने वाली है और बनारस में आके माँ गंगा की आरती देखे बिना मैं रह जाऊं, ऐसा नहीं हो सकता, क्योंकि मैं बनारस में लाइफ को रीस्टार्ट करने आई हूँ। और कहते हैं कि आरती का सबसे बड़ा हाथ होता है एक जिंदगी के अंधकार को दूर करने में। शायद मेरी जिंदगी में माँ गंगा की आरती देखना ही मेरे लिए सबसे बड़ी बात है। मैं इस भीड़ में उस सुकून वाली जगह को ढूंढ रही थी जहां से मुझे शांति से वो आरती महसूस हो सके। लेकिन जैसे जैसे वो टाइम बढ़ता जा रहा है वैसे वैसे घाट पे भीड़ उतनी ही बढ़ती जा रही है। शायद मेरी किस्मत अच्छी है जो मैं यहाँ से माँ गंगा की आरती को देख पा रही हूँ। आज बनारस में मेरा दूसरा दिन है और शिव के दर्शन करना मेरे लिए बहुत ज़रूरी है। लेकिन कहते हैं ना, जो चीज़ आसानी से मिल जाए उसकी कदर नहीं होती, और मैं भूल गई थी कि मेरे अलावा और भी लोग हैं। इतनी लंबी लाइन। बाप रे बाप, सीरियसली मैं 2 बजे उठी हूँ और 2 बजे उठने के बाद भी फ्रेशन अप होके घाट पे गई, और तब भी आज अभी 4 बज रहे कुछ, और इतनी ज्यादा भीड़ हो रही है। सुबह 4 बजे से लाइन में लगे हुए और अभी कुछ 6:28 हो गए हैं। दर्शन का नाम निशान नहीं, अभी मंदिर के आसपास भी नहीं आए हैं। मुझको नहीं पता क्या होगा। बाबा विश्वनाथ जी के दर्शन हो गए, बहुत अच्छे हुए। थोड़ी भीड़ थी, लोगों को धक्का दिया जा रहा था, लेकिन कहीं ना कहीं उस भीड़ में खुशी मैंने ढूंढ ली। काशी के कोतवाल बाबा काल भैरव कहते हैं कि इनके दर्शन के बिना बाबा विश्वनाथ जी के दर्शन अधूरे रहते हैं। फिलहाल मैं उसी रास्ते में हूँ। कहते हैं बनारस में सबसे फेमस है देव दीपावली, और मेरे मन में भी घर से निकलने से पहले बस यही आया था कि दिवाली वाले दिन जाऊंगी। दिल्ली की दिवाली का पता नहीं, लेकिन बनारस की दिवाली को मैं ज़रूर सेलिब्रेट करूंगी। देव दीपावली जो पूरे भारत में बनारस में ही रंग और रोशनी दोनों दिखाती है, और मेरी ये पहली दीपावली है जो मैं बनारस में बना रही हूँ। ना चाह के भी मेरी किस्मत में था कि ऐसा भी कुछ होता है जो तुम्हें देखना चाहिए, और मैं देख रही हूँ। शाम के कुछ 5 बजे और इतनी चहल पहल, इतनी रौनक, ऐसा सच में दिवाली वाले दिन भी मैंने दिल्ली में नहीं देखा जो मैं यहाँ पे बनारस में देख रही हूँ। ये होना भी बहुत जायज है। काशी भोलेनाथ की नगरी में इतना सुंदर त्योहार मुझसे छूट कैसे रहा था। मैं बनारस में कुछ 3 दिनों के लिए आई, और यूं लगता है कि वो 3 दिन
मैं कब उन 3 साल और 30 सालों में बिता दूं मुझे पता नहीं चलेगा। जैसे मेरे वो 3 दिन निकल गए यहाँ रिजल्ट पे बहुत सुंदर लग रहा है। मैं सच में अपने आप को बहुत हैप्पी फील कर रही हूँ फिलहाल कि मैं इतना सुंदर घाट, यानी कि हर एक घाट, जितने भी 84 घाट है, उन घाटों को सजाया जा रहा है इस देव दीपावली के अवसर पर। ये बहुत लोगों के लिए आम बात होगी, लेकिन तुम एक बार प्लीज आके देखो, तब तुम्हें पता चलेगा कि असली बात है क्या। कहते हैं ये शहर बहुत पुराना है और जब कोई नया इंसान आता है तो उसी पुरानी सादगी में रम जाता है। मैंने सच में ऐसी दिवाली कहीं नहीं देखी। मैं शायद इतने सालों से इस दिवाली को भूल रही थी जो अब मैंने देख ली। मेरा दिल बहुत हैवी हो रहा है क्योंकि आज मेरा ना लास्ट डे है काशी में और मैं इस शहर को छोड़ के नहीं जाना चाहती। कुछ अच्छा भी रहा तो कुछ बुरा भी रहा, लेकिन एट द एंड सब अच्छा ही है। याद है तुम्हें जब मेरी फर्स्ट वीडियो थी और मैं गंगा किनारे थी हरिद्वार में, तो बिल्कुल मैं हिल गई थी कि बाप रे गंगा कितनी बड़ी। सब कहते हैं, लिखा भी हुआ है कि काशी को शिव ने अपने हाथों से बनाया और जिस तरीके से बनाया है वो देख के मैं हैरान। इतना सुंदर है ये कि जो नहीं आया वो इस वीडियो को देख के जरूर आना चाहिए। तब तक के लिए बाय बाय। मैं मिलती हूँ आपको एक अगली जगह पे जो मैंने सोची हुई है बहुत पहले से ही। ये यहाँ पे आना तो बस मेरे लिए एक अचानक से हुआ, मुझे भी नहीं पता क्यों और मुझे भी नहीं पता 3 दिन कैसे बीत गए। तो ठीक है, अगली लोकेशन पे जाती हूँ। वहाँ जो मेरा है मेन काम वो मैं करूँगी, जो मैंने सोचा है वो मैं आपको बताऊँगी। इसके लिए भी मैं एक्साइटेड हूँ। भोले बाबा जी प्लीज़ मुझे शक्ति दें जिससे मैं, कुछ ज़्यादा बड़ा नहीं है बट ठीक है। तब तक के लिए बाय बाय।